एसएमएस के स्टील बीम चैप्टर में स्टील बीम के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि स्टील बीम में का डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है और कैसे हम स्टील बीम का डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा रहता है और क्या हमको फाइंड करना रहता है, इसके कंप्लीट प्रोसीजर को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें गिवन डाटा होता है, ये आपका बीम पर आने वाला लोड W, बीम का स्पान स्मॉल l यानी कि क्लियर स्पान भी दे सकता है और इफेक्टिव स्पान भी दे सकता है। उसके साथ साथ आपका क्या दिया रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BT। उसके अतिरिक्त और आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान दिया रहेगा। इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ MB का मान दिया रहेगा और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बीम का डिज़ाइन करना होगा। इसके अतिरिक्त और क्या दिया होगा, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू दिया होगा। तो आइए देखते हैं, इसके बाद से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या, तो कहेगा कि आप सेक्शन का डिज़ाइन करिए और उसको चेक करिए। तो इसके लिए जो कंप्लीट डिज़ाइन प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, जिसमें पहला स्टेप है कि दिए गए भार और स्पान के लिए हम बात कर रहे थे कि दिए हुए लोड और स्पान के लिए बीम पर आने वाले मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मान हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो यानी कि जब SSB पर यूडियल लोड आता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मान होता है वो WL²/8 होता है। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मान निकाल लेंगे। उसके बाद से दूसरा काम हम करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस Z का मान निकालेंगे। तो वो मान कैसे निकालेंगे हम, तो हम जानते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BT इक्वल टू होता है यानी कि बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ से हमें इसी सेक्शन मॉडुलस Z की वैल्यू निकालना है। तो सेक्शन मॉडुलस Z इक्वल टू हो जाएगा M/σ BT। इससे हम मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस Z का वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद से जब हम मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस Z की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम तीसरा काम करेंगे, यानी कि हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो डिफ्लेक्शन के अनुसार उसका डेप्थ निकालेंगे। यह IS कोड कहता है, IS कोड 800/1984 कहता है कि इस डिफ्लेक्शन के हिसाब से जो नेसेसरी डेप्थ होता है, यानी कि D का मान आपका 55 इंटू स्पान, और कौन सा स्पान, इफेक्टिव स्पान। इस इफेक्टिव स्पान को क्या करेंगे, इफेक्टिव स्पान का मान मीटर में रखेंगे और इसको 55 से मल्टीप्लाई करके और निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हमें क्या करना है, mm में लेना है। किस में लेना है, mm में लेना है। और इस हिसाब से हमारा जो इस डिफ्लेक्शन के आधार पर हमारा डेप्थ निकल आएगा और वह जो डेप्थ आएगा वो mm में आएगा। इसके बाद से हम अगला क्या काम करेंगे, हमारा जो अगला स्टेप है वो है चौथा स्टेप, और वो है सिलेक्शन ऑफ बीम सेक्शन। यानी कि इन निकाले गए डेटा से हम क्या करेंगे, बीम का सिलेक्शन करेंगे और इस बीम का सिलेक्शन IS कोड के हिसाब से करें।
इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस यानी कि जेड और डेप्थ के आधार पर हम स्टील टेबल से सेक्शन का चुनाव कर लेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि डेप्थ, उसके वेब की चौड़ाई, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके सेक्शन मॉडुलस जेड, सारा वैल्यू हम स्टील टेबल से ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद से जो अगला काम होगा हमारा वो ये होगा कि इस सेक्शन सेलेक्ट सेक्शन का चेक ज्ञात यानी कि सेलेक्टेड सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक में सबसे पहला जो चेक होगा वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का चेक होगा और इस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मान अर्थात मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा वीटी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू हमने मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाला ही है और सेलेक्टेड सेक्शन का हमने स्टील टेबल से सेक्शन मॉडुलस जेड निकाल लिया है। इस फार्मूले से हम सिग्मा वीटी का वैल्यू निकालेंगे और यह सिग्मा वीटी का वैल्यू जो दिया गया सिग्मा बीटी है यानी कि बीटी मैक्स जो दिया हुआ है उससे कम होना चाहिए इस सिग्मा बीटी का मान। जो हमने ये सिग्मा बीटी निकाला, इस सिग्मा बीटी का मान दिए गए सिग्मा बीटी के मान से कम होना चाहिए, तब हमारा सेक्शन सेफ होगा और अन्यथा वो सेक्शन फेल हो जाएगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एवरेज शियर स्ट्रेस का वैल्यू उसके बाद से हम एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं एवरेज शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ ए बी इज इक्वल टू होता है शियर फोर्स वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू। अब देखिए दिए गए लोड और स्पान के लिए अगर एसएसबी पर यूडीएल आता है तो उसके लिए मैक्सिमम शियर फोर्स वी का मान WL/2 होता है। इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद से एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ एवी की वैल्यू B/D इंटू TW। डी आपका स्टील टेबल से हमने सेलेक्टेड सेक्शन का निकाला है, फिर TW का भी मान हमने निकाल लिया है और इसके बाद से इस यानी कि एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ ए बी का मान दिए गए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस MB से कम होना चाहिए। अर्थात एवरेज शियर स्ट्रेस जो हम ज्ञात कर रहे हैं इसका मान टाउ मैक्सिमम से कम है तो हमारा सेक्शन सेफ है, अन्यथा सेक्शन सेफ नहीं है। इसके बाद से जो अगला हम चेक करेंगे वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का करेंगे। तो इसके लिए IS कोड ने बताया है, IS 800 1984 के अनुसार आप जानते हैं कि इस डिफ्लेक्शन का जो मैक्सिमम मान होता है वो 325/L यानी कि इफ़ेक्टिव स्पान। इससे हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इस दिए गए बीम के लिए डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकाल। इस दिए गए बीम यानी कि मान लेते हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल आता है तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन का मान होता है यानी कि डेल का मान वो आपका 5WL⁴/384 EI होता है। इस फार्मूले से हम डेल की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद से हम दोनों का कंपेयर करेंगे, अर्थात मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि IS कोड के हिसाब से हमने निकाला है
और हमने जो डेल का मान निकाला है बीम के लिए, यह भी हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल मैक्स का मान ग्रेटर देन होना चाहिए डेल से, यानी कि दिए गए बीम के डिफ्लेक्शन से इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मान अधिक होना चाहिए, तब यह सेक्शन सेफ होगा, अन्यथा सेफ नहीं होगा। इस तरीके से इन प्रोसीजरों के माध्यम से हम स्टील बीम का डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम अगला वीडियो न्यूमेरिकल अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस वीडियो को आप ज़रूर पढ़ें, तभी आपका न्यूमेरिकल समझ में आएगा। थैंक्स।